कहानी इस रिपोर्ट में। अतीक और शाइस्ता की लव स्टोरी। कैसे शुरू हुई थी ये लव स्टोरी? अतीक देता था शाइस्ता को गिफ्ट। अतीक की कस्में, शाइस्ता के वादे। आपने अब तक अतीक अहमद के अपराधों के बारे में सुना होगा, अतीक कैसे माफिया बना। आपने शाइस्ता परवीन की क्राइम स्टोरी भी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको अतीक और शाइस्ता की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अतीक और शाइस्ता की लव स्टोरी। हम आपको बताएंगे ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और कैसे परवान चढ़ा शाइस्ता और अतीक का प्यार। साल 1996 की बात है। अतीक अपने जुर्मों को छिपाने के लिए राजनीति में शामिल हो चुका था। वो विधायक था। करीब 34 साल के अतीक का चकिया इलाके में खासा नाम और रुतबा था। अतीक की शादी के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अतीक और शाइस्ता को करीब ला दिया। शाइस्ता का परिवार प्रयागराज के दामोपुर में रहता था। पिता पुलिस में नौकरी करते थे। शाइस्ता के पिता अतीक के परिवार को पहले से ही जानते थे। वो चाहते थे कि अतीक का निकाह शाइस्ता से हो जाए। शाइस्ता के परिवार वाले उसका रिश्ता लेकर अतीक के घर गए। शाइस्ता ग्रेजुएशन कर रही थी और पढ़ाई में बेहद अच्छी थी। जब अतीक को शाइस्ता से मिलवाया गया तो अतीक पहले ही नजर में शाइस्ता को दिल दे बैठा। बताया जाता है कि शाइस्ता बेहद गुस्से वाली लड़की थी। लोग बताते हैं कि शाइस्ता का गुस्सा अतीक को भा गया। अतीक इस बात से भी खुश था कि वो 8वीं पास है और शाइस्ता ग्रेजुएट। पढ़ी लिखी लड़की मिलने से वो खुश था। फिर क्या था, अतीक शाइस्ता को दिल दे बैठा। माफिया अतीक अहमद भले ही माफिया और डॉन था, लेकिन उसकी भी एक प्रेम कहानी है। दरअसल माफिया अतीक अहमद जराइम की दुनिया से सियासत में पहुंच गया और वो विधायक बन गया था, लेकिन उसकी उम्र 34 साल हो गई। परिवार वालों की चिंता सताने लगी कि आखिर अतीक अहमद से शादी कौन करेगा। तमाम रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अतीक ने उन रिश्तों को ठुकरा दिया। अतीक अहमद सिर्फ 8वीं पास था, लेकिन इस बीच एक पुलिस में कार्यरत कर्मचारी मोहम्मद हारून की बेटी का रिश्ता अतीक अहमद के लिए आया। वो जिस लड़की का रिश्ता आया था वो कोई और नहीं थी बल्कि शाइस्ता परवीन थी। शाइस्ता परवीन उस समय इंटर की पढ़ाई पास कर ग्रेजुएशन कर रही थी। ये रिश्ता अतीक अहमद को भी पसंद आया क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसे ग्रेजुएट लड़की मिल रही थी, तो उसने शाइस्ता से शादी के लिए फौरन हामी भर दी और शाइस्ता से उसकी शादी तय हो गई। 2 अगस्त 1996 के दिन अतीक और शाइस्ता का निकाह हो गया। पुलिस क्वार्टर में रहने वाली शाइस्ता अतीक के महलों की रानी बन गई। अतीक शाइस्ता से बेहद प्यार करता था। बताया जाता है कि शाइस्ता को खुश करने के लिए वो उसे अक्सर महंगे तोहफे भी दिया करता था। अतीक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। काले कारनामों से वसूली कर उसने पैसों का ढेर लगा दिया था। उसके महंगे तोहफे शाइस्ता को बेहद पसंद आते। वो अक्सर शाइस्ता को अपने साथ घुमाने ले जाता। एक गिफ्ट जो शाइस्ता को सबसे ज्यादा पसंद था वो था कोल्ड स्टोरेज। जी हाँ, कोल्ड स्टोरेज, जिसे शाइस्ता गोल्ड स्टोरेज कहकर बुलाती थी। ये कोल्ड स्टोरेज झूसी के अंदावा में था, जिसे अतीक ने जबरदस्ती इसके मालिक से अपनी बेगम के नाम करवा लिया था। इस कोल्ड स्टोरेज से हर साल शाइस्ता को करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। शाइस्ता और अतीक की ये तस्वीरें गवाह है इस मोहब्बत की। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हुए।
अतीक जब जेल के बाहर था तब भी घर की बॉस तो शाइस्ता ही थी, और जब वो जेल गया तब भी शाइस्ता ने कारोबार की बागडोर संभाली। अतीक और शाइस्ता की ये वो लव स्टोरी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। अतीक खौफ का दूसरा नाम था, लेकिन पत्नी शाइस्ता के लिए वो उसकी मोहब्बत था। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। बताते हैं कि अतीक अहमद और शाइस्ता के रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहे, लेकिन अतीक अहमद के घर में हुकूमत जो है वो शाइस्ता परवीन की ही चलती थी, ये कहा जाता है। ऐसे में अब अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, शाइस्ता परवीन फरार है, उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर शाइस्ता परवीन को लेकर जो कहानियां सामने आ रही हैं उसकी आखिर हकीकत कितनी है, उसकी सच्चाई कितनी है और उसका फसाना क्या है। कैमरा पर्सन संजीव विशाख के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।